उसकी बेल मजिस्ट्रेट से रिजेक्ट हो गई है, मजिस्ट्रेट कोर्ट से। फर्स्ट जो मजिस्ट्रेट कोर्ट होती है वहाँ से रिजेक्ट हुआ है, अब सेशन कोर्ट में उसकी बेल फाइल होगी, वहाँ से भी रिजेक्ट होगा। यूपी पुलिस अपने पावर की मैक्सिमम प्रयोग करती है और क्रिमिनल को बख्शती नहीं है, और आप जान लें मनी मेराज को भी यूपी पुलिस नहीं बख्शेगी। सर आप कानून का जानकार है, अगर बिहार के जेल में होते मनी मेराज तो लोगों का लगता है कि आसानी से निकल जाते, लेकिन यूपी के जेल में तो काफ़ी मुश्किल है सर। निकलेंगे वहाँ से, वहाँ बहुत सख्त कानून है। काफ़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल होगा उसको बेल लेना भी, उसे बेल भी मुश्किल है सर। बेल लेना भी यूपी में उसे बहुत मुश्किल होगा। देखिए आप सबको पता है कि मनी मेराज जेल जा चुके हैं, गाजियाबाद के जेल में है, यानी उत्तर प्रदेश में है, लेकिन क्या वो कब तक बाहर आएंगे करेंगे। सर स्वागत है सर। आपको भी स्वागत है। मेराज का जो मामला है सर ये काफ़ी आगे बढ़ता जा रहा है, वो जेल चले गए हैं, उनके फैंस से चाहते हैं कि अब वो जेल से बाहर आएँ। तो सर आप कानून में सर हैं, इस तरह से आपके पास सारे जानकारी है सर, क्या आगे सर होने वाला है कुछ? आगे बस वही जो एक क्रिमिनल के साथ ट्रीट किया जाता है इन द कोर्ट प्रेमिसेस और इन द पुलिस कैंपसेस एंड इन द सुपरविजन ऑफ द केस। सर वनु द ग्रेट के तो कोई भी साथ नहीं दे रहे थे, लेकिन हिंदू रक्षा दल के लोग हैं जो उनको साथ दे रहे थे। एफआईआर कहीं न कहीं हुआ। वनु द ग्रेट को कौन साथ नहीं दे रहे थे, आपको नहीं पता है क्या? वो तो खुद बोल रहे थे कि हमारा हिंदू भाई भी साथ नहीं दे रहा है। उसको मैं साथ दे रहा था, आज से नहीं मैं साथ दे रहा हूँ। उसके लोग भी मेरे पास आए थे। चूँकि यह केस जो है कि यूपी चला गया, उससे पहले वो मुझसे संपर्क की थी। वनु द ग्रेट, यस, मुकेश यादव सर से। और उसके केस में एज ए मैं लॉयर था, मैं उसका लीगल एडवाइजर था। वनु द ग्रेट का? यस। और मेरे ही कहने पर आप लोग पुराने मैटर को उठा करके देख लीजिएगा मेरे, आप अपने चैनलों पर, किसी अन्य चैनल पर मैंने बोला था कि मनी मेराज गिरफ्तार होंगे, उसको गिरफ्तारी से कोई नहीं बचा सकता। और सर गिरफ्तार हो भी गए? गिरफ्तार हुए। आप उठा करके देख लीजिए मेरा पुराना बयान। सर कहीं ना कहीं आपका जो बयान होता है एकदम कंफर्म होता है, जो बोलते हैं वो हो जाता है सर। देखिए एक चीज़ जान लीजिए कि यदि कोई भी व्यक्ति कानून तोड़ेगा, कोई भी व्यक्ति जो कानून को हाथ में लेगा, और कोई ऐसे एडवोकेट जिसको कानूनन जानकारी होगा कि किस सेक्शन में यह केस है, और यदि उसको सूक्ष्मतम अध्ययन जब करेगा तो इस ओपिनियन पर पहुंचेगा कि इस केस में गिरफ्तारी होगी ही, इसको एंटीसिपेटरी भी इस केस में जो है कि मेंटेनेबल नहीं होगा, अलाउ नहीं होगा। मनी मेराज का जो एक्ट था उसमें मैंने कहा था कि ना उसे अभी फ़िलहाल बेल मिलेगा और गिरफ्तारी तो होना ही था, और वो गिरफ्तार हुआ। सर आपके पास लॉ का नॉलेज है सर, क्या एक जैसे वनु द ग्रेट थी या मनी मेराज, ये लोग साथ में रहते थे, साथ में काम करते थे, तो सर ये कैसा आखिर सर कहानी में मोड़ ले लेता है जो लड़के के ऊपर ही सारी गलतियां गिरा दी जाती है? वही होता है पत्रकार साहब कि जब तक आप मेरे साथ हैं, जब तक हम आपकी बात मान रहे हैं, तब तक सब कुछ आपके लिए सही है। जिस दिन आप मेरे इच्छा के विरुद्ध आपकी मैं बात नहीं माना और कहीं आप जो है कि मेरे अगेंस्ट गए, तो वहाँ से फिर आपके अगेंस्ट कानून काम करना शुरू कर देता है। सर एक वनु द ग्रेट का कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है, उसमें वो बहुत ही अच्छे से मजाकिया तरीके से बात कर रहे हैं, तो सर कहाँ तक लगता है कि सर दोनों का गलती हो या तो किसी एक का ही गलती हो? ऐसा नहीं होता है। गलती के लेवल पे नहीं जाइए, क्राइम के लेवल पे जाइए। कोई जो कमीशन ऑफ द क्राइम है, जो इस एक्ट को किया है कि आप किसी हिंदू लड़की को अपने बहकावे में, अपने जाल में, अपने फरेब में, अपने कुटविधि नीति से अपना करके उससे जो है कि बंद कमरे में आप शादी कर लेते हैं, और उसके बाद जो है कि साल 2 साल 3 साल साथ रहने के बाद उसे त्याग देते हैं, ये क्या है? क्राइम नहीं है। और आप ये जान ले कि एक क्राइम आईपीसी में नहीं है, बल्कि स्पेशल लॉ जो लव जिहाद जो बना है यूपी में, धर्मांतरण करके दूसरे धर्म के बच्चियों के साथ उसका यौन उत्पीड़न, उसका यौन शोषण, शारीरिक मानसिक उसके साथ क्रूरता, इस सारे चीज़ों का लव जिहाद के जो सेक्शंस हैं उसमें वर्णन है। और उसी सेक्शंस के अंतर्गत वनु द ग्रेट जो केस की है गाजियाबाद में, वो 376, 313, 328, 506 और स्पेशल एक्ट जो लव जिहाद का यूपी का है उसमें लगा हुआ है।
सर यूपी में योगी जी का सरकार है, कहने कि वहाँ जो भी जाते हैं जेल वगैरह में, जैसे लगता है कि एक अतीक अहमद थे, उनको इनकाउंटर कर दिया गया। हिंदू मुस्लिम का लफड़ा सर हो सकता है ऐसा कुछ सर? ऐसा नहीं होता है। यूपी पुलिस अपने पावर की मैक्सिमम प्रयोग करती है और क्रिमिनल को बख्शती नहीं है। और आप जान लें, मनी मिराज को भी यूपी पुलिस नहीं बख्शेगी। सर आप कानून का जानकार है, अगर बिहार के जेल में होते मनी मिराज तो लोगों का लगता है कि आसानी से निकल जाते, लेकिन यूपी के जेल में तो काफ़ी मुश्किल है नहीं सर। निकलेंगे वहाँ से, वहाँ बहुत सख्त कानून है। काफ़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल होगा उसको बेल लेना भी। उसे बेल भी मुश्किल है सर। बेल लेना भी यूपी में उसे बहुत मुश्किल होगा। उसकी बेल मजिस्ट्रेट से रिजेक्ट हो गई है, मजिस्ट्रेट कोर्ट से। फर्स्ट जो मजिस्ट्रेट कोर्ट होती है वहाँ से रिजेक्ट हुआ है, अब सेशन कोर्ट में उसकी बेल फाइल होगी, वहाँ से भी रिजेक्ट होगा। सर बहुत सारे लोग कह भी रहे हैं कि वो वीडियो बनाते थे उसमें गाली का भी प्रयोग करते थे, तो लोग इससे सपोर्ट करेंगे सर मनी महाराज को निकलने में? लोग कौन साथ होंगे सर उनके कोई साथ? साथ नहीं देगा। कानून तोड़ने वाले को कोई नहीं साथ देता है। जब व्यक्ति फेरा में पड़ता है तो उसे असली ज़िंदगी समझ में आता है कि मेरी क्या गलती है। तो देखिए हमारे साथ थे मुकेश यादव सर, और इन्होंने जो बताया आप लोग भर भर के कमेंट कीजिए आखिर क्या है सच। बाकी अपना ख्याल रखना फैमिली का, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।